कोई भी लोकतंत्र तब स्वस्थ होता है जब उसकी रगों में हर तरह के विचार दौड़ते हैं और वो विचार संवाद में भी बदल पाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन अच्छा रहा क्योंकि संसद में आज दो बड़े मुद्दों पर बहस हुई है, चर्चा हुई। एक बहस वंदे मातरम पर थी, कल लोकसभा में शुरू हुई थी और आज राज्यसभा में भी हुई। इसमें मुख्य मुकाबला गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में था। इनके अलावा भी कई सांसद रहे। दूसरी बहस चुनाव सुधार पर लोकसभा में हुई। विषय को नाम भले ही चुनाव सुधार दे दिया, पर विपक्ष वही बोला जो उसे बोलना था। पूरे वक्त चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे कि विपक्ष के वोट वो चुरा रहा है। तो सबसे पहले बात चुनाव सुधार की ही कर लेते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के काफी पहले से ही विपक्ष वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना रहा है। दावे, खुलासे और संसद में चर्चा की मांग कर रहा था और अंततः आज चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी शब्द के जनक हैं। ये नैरेटिव उन्होंने ही गढ़ा था। बिहार चुनाव के दौरान तीन वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिए थे। हर एक को हाइड्रोजन बम से कम नहीं बताया था। देश को अनुमान था कि राहुल चौथा हाइड्रोजन बम आज की चर्चा में ही फोड़ेंगे। जरूर कोई नया आरोप लगाकर या बड़ा खुलासा करके वो खलबली मचा देंगे, लेकिन राहुल गांधी के चाहने वाले उनसे आज भयंकर निराश हुए हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो वहां राहुल गांधी की प्रियंका गांधी से ही तुलना चल रही है। भाई बहन के सोशल खेमे बने हुए हैं। लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा ही बोलना था तो इससे ज्यादा अच्छा था वो बोलते ही नहीं। यहां भी प्रियंका गांधी से बुलवा लेते, जैसे कल वंदे मातरम की डिबेट में उनकी ओर से बुलवाया गया था। चर्चा करते हुए तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं आज चुनाव सुधार पर चर्चा में राहुल की रेटिंग आखिर क्यों गिरी दिखी। 5 बड़ी वजहें उसके निकलकर सामने आई हैं। राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत खुद ना करके मनीष तिवारी से करवाई। राहुल गांधी वक्ताओं के क्रम में 9वें नंबर पर बोलने के लिए आए। राहुल 28 मिनट बोले, इसमें भी 13 मिनट सिर्फ उन्होंने भूमिका बनाई। राहुल गांधी के आरोपों में ना नयापन था, ना ही नए तथ्य थे। राहुल पूरे वक्त अंग्रेजी में बोले, हिंदी भाषी समर्थक बोर हो गए। राहुल गांधी का पूरा फोकस बीजेपी और चुनाव आयोग को वोट चोर बताने में और इस प्रसंग में जैसे तैसे आरएसएस को भी घसीटने पर लगा रहा। उन्हें स्पीकर और सरकार ने टोका कि आप असल मुद्दे पर कब आएंगे। देखिए। माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम इस हाउस का नाम एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। The discussion the discussion is about the vote and electoral. सर, मुझे बोलने नहीं। एक मिनट। सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। दरअसल राहुल गांधी से 2 दुर्घटनाएं हुई। एक तो विषय पर देर से आने से भाषण में खरत नहीं थी और दूसरी दुर्घटना वो अपने संसदीय व्यवहार से कर बैठे। आपको याद होगा 2 जुलाई 2024 को राहुल गांधी संसद में अभय मुद्रा बता रहे थे, जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें डिस्प्ले करने पर स्पीकर ने उन्हें फटकारा था। आज फिर वही हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने ब्राजील की उस लड़की का जिक्र किया जिसके हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार नाम थे, वैसे ही उनके पीछे बैठे कांग्रेस सांसद उस लड़की की A4 साइज तस्वीरें दिखाने लगे, मानो पहले से तय था। जैसे ही राहुल उसका जिक्र करेंगे वैसे ही तस्वीरें डिस्प्ले कर दी जाएंगी।
स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फिर संसदीय उपदेश दिया। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. प्लीज नो 22 times this lady appears. आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। और इस टोका टाकी के बाद राहुल गांधी विषय पर आए और बात के 15 मिनट में भी ज्यादा वक्त आरोप लगाने में लेने के बाद उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से 3 सवाल किए और उसके बाद 3 सुझाव भी दिए। I want to ask 3 questions first. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Second question, in December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? और इन 3 सवालों के बाद राहुल ने जो 3 सुझाव दिए वो भी अब जरा देख लीजिए। पहला सुझाव था वोटिंग से 1 महीने पहले मतदाता को वोटर लिस्ट दिखाएं। दूसरा सुझाव सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की इजाजत वाला कानून हटाएं। और तीसरा सुझाव रहा ईवीएम विशेषज्ञों को दिखाएं, सुनिश्चित किया जाए कि गड़बड़ी नहीं है। अब यहां ईवीएम वाली जो बात है, चुनाव आयोग पहले ही उसमें टैंपरिंग की चुनौती दे चुका है, जिसे कांग्रेस समेत किसी विपक्षी दल ने नहीं स्वीकारा था। सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष की कई दलीलें भी ठुकराई जा चुकी हैं। चर्चा में राहुल गांधी से बेहतर परफॉर्मेंस विपक्ष के दूसरे नेताओं की रही। मनीष तिवारी संवैधानिक और कानूनी पक्ष पर बोले। अखिलेश यादव ने 22 मिनट यूपी पर फोकस रखा, बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया, कई मीन मेख भी गिनाए। लेकिन एसआईआर को एक तरह से एनआरसी बताने वाली बात उधार की थी। ममता और वैसी पहले ही इसे कई बार एनआरसी बता चुके हैं। हालांकि सत्ता पक्ष से निशिकांत दुबे ने भी बहुत भारी भरकम रिसर्च के साथ इस पूरे मामले का जवाब दिया। देखिए। ये एसआईआर बंद। If there is no provision in law which allows the SIR to go in. मानिए प्लीज मानिए। When you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति। ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है। एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। पेपर बैलेट में करा लीजिएगा चुनाव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहाँ काहे के लिए बहस कर रहे हैं? जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं, और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है। अध्यक्ष जी, शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे।
तो आपने बहुत कम ही सही लेकिन दोनों पक्षों को सुन लिया। कुल मिलाकर चुनाव सुधार पर संसद में आज की चर्चा का सार निकालें तो विपक्ष ने 4 साझा मांगे उठाई हैं। पहली, एसआईआर असंवैधानिक है, इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। दूसरी, ईवीएम बैन करके फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग शुरू करवाई जाए। तीसरी, सीईसी चयन में सीजेआई भी हो, एक विपक्षी नेता भी बढ़े। और चौथी ये कि चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर रोकने के लिए कानून बने। चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर पर कानूनी रोक की मांग, ये नई मांग आज उठी। विपक्ष में साफ बेचैनी दिखी कि बिहार का 10-10 हजार का कैश ट्रांसफर कहीं ट्रेंड ना बन जाए, क्योंकि आगे बंगाल समेत 6 विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्य में होने हैं। फ्रीबीज पर अदालतें चिंता जताती रही हैं, पर चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ये संसद का विषय है। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि जिस राज्य में चुनाव हो वहां सरकार चुनाव के 1 साल पहले से कोई घोषणा ना कर पाए। कुल मिलाकर आज की चर्चा किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। विपक्ष आरोप पर कायम रहा कि सरकार और चुनाव आयोग के मन में चोर है। वहीं सत्ता पक्ष भी डटा हुआ है कि विपक्ष दिशाहीन और पथभ्रष्ट है। वो चाहता है फिर बैलेट पेपर आ जाए ताकि बूथ लूट की जा सके। चुनाव सुधार पर यह चुनावी चर्चा कल भी जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।